वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आज पहले मैंने एक क्लास लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें प्लस टू के एक लेक्चर को मैंने कंप्लीट किया था। उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट थे और कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम एनसीईआरटी का जो है 2.1 जो है यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज है बच्चे वो क्या है, हमारा 2.1 है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। आपको मैंने पढ़ाया उस लेक्चर को जरूर देखना, तो उसके बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन, आपको ये चुटकियों में आपका सवाल जो है आराम से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और तुम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। किसका है? साइन इनवर्स -1/2 का हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है बच्चे? रेंज पर डिपेंड करता है। आपको रेंज हम बता चुके थे कि सबका रेंज क्या 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 होता है। ठीक है, उसको याद करना बार बार बच्चे। ठीक है ना, तो हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सीखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे निकालना है तो याद रखना। तो बच्चे सबसे पहले लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख दो। अब जो दिया हुआ है क्या करेंगे, लेट, है ना, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, मान लो हम लोग क्या मान लोगे, एक्स। क्या मान लिया इसको? एक्स मान लिया बच्चे। अब देखो, जैसे कि हमको पता है, एक बात आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को बताए थे, यानी इसमें लिखे थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे? देखो, इसको क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा बच्चा। अब बराबर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है बच्चे, एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है बच्चा, एक्स होता है। ये पता है ना आपको। तो इसी तरह क्या करेंगे, इसको भी देखो, यहाँ लिखेंगे माइनस, तो हमारा साइन इनवर्स तो है ही। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है सर? तो 1/2 जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी π/6 हो गया, है ना। और ये हमारा हो गया। एक बात बताइए, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यानी माइनस यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, माइनस π/6 हो गया। इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस π/6 हो गया। और ये बिलोंग्स किसके बीच में करता है, रेंज आपको बताए थे, -π/2 के और π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। इसीलिए क्या हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। दैट इज आंसर। इसका क्या हो गया बच्चे, यही इसके आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, इसको उतारिए आप। अरे यार,
आई होप सो इसको उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है। अब इस तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स √3/2 है ना। तो कॉस इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 हमारे पास बच्चे है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ से वही करना है हमको, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू मान लेना है x। मान लिया बच्चे। अब हमको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस √3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चा, √3/2 होता है सर π/3 का। इसका वैल्यू कॉस √3/2 किसका होता है, तो π/6 का होता है सर। किसका होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा √3/2 होता है, और बराबर हमारा क्या हो गया, x हो गया बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बताइए, तो x का वैल्यू क्या हो गया सर, π/6 हो गया, और ये बिलोंग्स करता है, इसका रेंज क्या है, 0 to π है। इसके बीच में है ना बच्चे, तो हाँ सर है, तो बोलेंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। ये क्या हो गया इसका बच्चे, आंसर हो गया। क्लियर है, आप इसको नोट करो। तो अब बताओ बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ या ना, जल्दी बताओ, कमेंट लिखो और बताओ प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा कि निकलेगा। इसको बेटा बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, ठीक है बच्चे। मेरे पास एनसीईआरटी का लिखा हुआ था क्वेश्चन, तो मिल नहीं रहा है, तो मैं अब वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आराम से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस चीज को माइंड में रख के बनाना है, तो ठीक है हम उसको भी करा देंगे, लेकिन चलो हम लोग करते जा रहे थे, इसको देखना क्वेश्चन मिलता ही नहीं मिलता है। तो क्या है हमारे, इसको मानेंगे लेट tan इनवर्स √3 बराबर क्या मान लेंगे हम लोग बच्चे, x मान लेंगे। सर यहाँ पे क्या होगा, फिर वही आगे ना बात, tan इनवर्स tan π/3 हो जाएगा बच्चा। क्यों, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ बराबर क्या हो गया हमारा, x हो गया। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला सर, π/3 निकला। फॉर इसका जो रेंज होता है, tan का जो रेंज होता है बच्चे क्या होता है बताइए, tan इनवर्स x का रेंज आपको बताए थे कि ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल में होता है π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और इसके बीच में ही ये आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इक्वल टू π/3, आंसर। क्लियर है बच्चे। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लेना, सेम क्वेश्चन है, इसको उतार लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा बच्चे क्या है, कॉसेक इनवर्स बच्चे क्या है हमारे पास, 2 है। कॉसेक इनवर्स क्या है हमारे पास, 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, वही क्वेश्चन तरह बनने का तैयार, लेट कॉसेक इनवर्स 2 बराबर मान लेते हैं हम लोग x। तो क्या हो जाएगा बच्चा, कॉसेक इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना 30 का, तो यानी हमारा हो जाएगा π/6 बराबर क्या होगा हमारा x। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा सर, π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। और कोसेक x का जो रेंज है बताओ बच्चे, वो क्या होता है, 0 पे इन्फिनिटी हो जाता है, पता है कि नहीं। तो ये रेंज जो होते हैं इसके, x बराबर π/6, इसका बिलोंग्स कहाँ से करेगा, π/2 से लेकर के -π/2 से π/2, लेकिन किसका एक्सेप्ट 0 पे इन्फिनिटी हो जाता है ना।
क्लियर है? चलिए, रूलिंग हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, का हो जाएगा पाई बाय 6, दैट इज आंसर। क्लियर बच्चे? प्रिंसिपल वैल्यू आई होप तो आपको निकालने के लिए पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका क्या निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इधर प्लस वाला था तो माइनस वाला अगर मान रहे तो एक बताए थे आपको, और देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन हमारा चौथा है आज का भी है ना। आज आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूरी तरह से निकालने हम सिखा देंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बनाओगे। जैसे हम लोग लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स -√3/2 है बच्चे, यहाँ पे साइन इनवर्स -√3/2 है। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो लिखेंगे सर लेट साइन इनवर्स -√3/2 बराबर क्या मान लेंगे बच्चा, x मान लेंगे। और आपको बताए थे एक रूल कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है बच्चा, माइनस साइन इनवर्स x होता है। क्लियर है सर? हाँ सर होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, माइनस साइन इनवर्स √3/2 होगा, बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन √3/2 किसका वैल्यू होता है सर, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी पाई/3 हो गया। आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। और ये हमारा साइन इनवर्स साइनस का वैल्यू क्या होता है, तो सर पाई/3 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा पाई/3 निकल गया। और x बराबर -पाई/3 जो होता है वो रेंज में बिलोंग करता है किसका, -पाई/2 से लेके, ये क्लोज इंटरवल -पाई/2 से लेके के +पाई/2 तक ये बिलोंग करता है। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलेंगे सर इसका हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 माइनस में से क्या आ जाएगा बच्चा, -पाई/3, यही इसका क्या हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखते टेन इनवर्स में है, क्या है, टेन इनवर्स -1/3 है, क्या है, टेन इनवर्स -1/√3 है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, पांचवा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, वही क्वेश्चन बनाने का तरीका है, लेट टेन इनवर्स -1/√3 बराबर क्या मान लेंगे इसको, y मान लेंगे। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, टेन इनवर्स, आप लोग को पढ़ाए थे याद है, दो फैमिली करके, है ना, क्या पढ़े थे, साइन, कॉसेक और टेन। इसमें क्या होता है, माइनस बाहर आता है, और कॉस, सेक और कॉट में क्या होता है, जब भी चेंज होता है ये पाई लग जाता है इसके साथ, क्या लगता है, पाई माइनस होता है। इसको भी बताए थे आप लोग को, याद है कि नहीं? इसमें भी 10 आया था, 10th में तो बाहर आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, -10 इनवर्स 10 पाई/6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा y। तो बच्चे यहाँ पे क्या होंगे बताओ, तो पाई/6 बराबर क्या होगा, माइनस में y हो जाएगा। और 10 का जो वैल्यू है बताओ क्या होता है, 10 का रेंज क्या होता है, 10 का जो रेंज बताए थे क्लोज इंटरवल में बताए थे क्या नहीं, सॉरी ओपन इंटरवल में बताए थे, ऐसे करके पाई/2 से लेकर के कहाँ तक, -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक इसका रेंज होता है 10 इनवर्स का। कोई दिक्कत है नहीं सर? अब अगला क्वेश्चन हमारा 10 इनवर्स -1 है। तो इधर समझ में आ रहे क्वेश्चन सारे के सारे, तो सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी अब बन जाना चाहिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मानेंगे लेट 10 इनवर्स -1 इक्वल टू y मान लो, क्या मानोगे इसको, या y x जो मानना है मानो, x मान लेते x मान लेते हैं। लो तो इसको क्या करोगे, तो -10 इनवर्स 1 आएगा बराबर क्या निकलेगा, x निकलेगा, -10 इनवर्स 10x हो जाएगा, 10 पाई/4 क्या 45 का मान होता है ना, 10 पाई/4 हो जाएगा बच्चे, और इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे, यहाँ पे तो हमारा x का जो मान होगा वो पाई/4 होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो ये बिलोंग्स करेगा सर
बिलोंग्स करेगा। तो क्या सर ओपन इंटरवल π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2। आप लोग ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़े होंगे। क्लोज का मतलब होता है कि इसको ले करके, और ओपन का मतलब होता है इसको छोड़ करके, इसके बीच का सिर्फ लेंगे हम लोग। ठीक है, यही इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 -1 का क्या हो गया हमारा π/4 आंसर हो गया इसका आंसर। ठीक है, हेंस क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे। आज का क्वेश्चन छठा क्वेश्चन हमारा, कोशेक इनवर्स -2 है ना। कोसेक इनवर्स -2 हमारा बच्चा है। तो क्या करेंगे इसमें लिखो, लेट कोसेक इनवर्स -2 बराबर मान लेते हैं हमारा x है। क्या है, x है। इसको क्या करोगे तो हम लोग माइनस कोसेक इनवर्स 2 तो लिख सकते हैं ना बराबर x करके। तो आपको पता है ना, तो माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक किसका हो जाएगा π/6 हो जाएगा। क्या 30 का ही तो मान होता है 1/2, कोसाइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 हो जाता है x। तो यहाँ क्या होगा बच्चा, तो -π/6 बराबर हो गया सर हमारा x। सो x बराबर क्या हो गया -π/6 हो गया, -π/6 हो गया। और आपको पता है कि कोसेक का पता है रेंज क्या होता है, हमको जल्दी से आप लोग पहले बताइए कि कोसेक का रेंज क्या होता है। आप लोग को याद होगा, या देखो रेंज को याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, तब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नहीं आया याद भाई साहब, π/2 से लेके क्या होता है +π/2, एक्सेप्ट में हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 पे वो क्या होता है इन्फिनिटी हो जाता है। इसका हमारा जो यही हो गया, क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हमारे क्या हो गए, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है, लिख दीजिएगा हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या बच्चे, -√3 tan इनवर्स -√3 है। अगला क्वेश्चन हम लोग का सातवां क्वेश्चन जो बच्चा हमारा यही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स -√3 हमारा ये है, इसको मान लेंगे हम लोग x। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा हमारा √3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं सर, tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है सर tan इनवर्स x होता है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको बच्चे, तो उसको tan इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री यानी π/3 हो जाएगा बच्चा, और ये हमारा क्या हो गया x हो गया। ठीक है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा -π/3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चे x हो जाएंगे। ठीक है, तो x हमारा क्या हो गया, x बराबर हो गया -π/3, और tan का आपको रेंज बताए थे क्या होता है, तो π/2 से लेकर के यही होता है। चलिए आपको यहाँ तक पढ़ा दे, आपको बताए 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अभी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला देखते हैं हम लोग क्या, कॉस और कॉट का देखते हैं, है ना। कॉस और कॉट का, कहीं कि वहां फंसते हैं हम लोग, वहां फंस सकते हैं। तो कॉस क्या हमको दिया है, कॉस इनवर्स -1/2 क्या दिया बच्चा हमारा, कॉस इनवर्स -√2 यहाँ पे है, इसको √2 कर लेते हैं। ये 1/2 भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये फिलहाल दिया हुआ है, इसको मिटाएं इसको। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैसे बनेगा। अब आ गया सर माइनस में आ गया, तो बड़ा दिक्कत वाली बात आ गई सर, कैसे क्या होगा देखिए। तो फिर वही करना है, वो बनाने का तरीका वही है, लेट कॉस इनवर्स -√2 बराबर क्या होगा सर, हम लोग मानेंगे x। आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, याद है बच्चे, कि कॉस अगर इनवर्स x माइनस में है तो उसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। याद आया कुछ। अगर यहाँ पे सेक हो, शेक माइनस x हो, तो क्या लिखेंगे बच्चा, पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखते हैं। अगर यहाँ पे हमारा क्या हो, कॉट इनवर्स माइनस x हो बच्चा, तो क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस x हो जाएगा। इसको याद रखना, इससे बनाने में बहुत आसानी होगी सवाल को। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कॉस है, तो क्या करेंगे बच्चे हम उसको,
तो इसमें लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है बच्चा, ठीक है। अब आगे फिर क्या करेंगे, अब मान रख दोगे, मान रखे हुए क्या होगा, कॉस माइनस इनवर्स 1 कॉस पाई/4 का 45 का ही तो मान होता है ना, तो हमारा ये x हो गया सर। क्लियर है। अब यहाँ देखो इसमें क्या है सर, पाई माइनस का हो तो क्या होगा, पाई/4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया बच्चा हमारा x। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा सर। तो क्या हो गया, 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा बच्चा, x हो गया। तो क्या हो गया, 3 पाई/4 हो जाएगा हमारे बच्चे। इसको देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, हमारा x का मान क्या निकल गया सर, क्या निकल गया हमारा 3 पाई/4। अब हमको देखना है रेंज में आता है या नहीं आता है। तो कॉस का हमारा जो इनवर्स का जो कॉस इनवर्स का जो रेंज है बच्चे, वो क्या है हमारा बताओ, 0 to पाई है। क्या है, 0 to पाई के बीच में हमारा ये रेंज आता है ना। तो हमारा ये आंसर हो गया। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 3 पाई/4। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स, इसी में क्या है हमारा बच्चे, यहाँ पे देखो 2 कर दिया, जो पहले क्वेश्चन लिखे थे हमको। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन हमारा यही है, 8वां क्वेश्चन हम लोग का ये है। हम लोग उसको बनाएंगे, बनाने का तरीका वही है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपल तरीका से बनेगा। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बार बार बच्चे बना के प्रैक्टिस करना है ना। बार बार क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन आपका उतना ही अच्छा बनेगा, बनते जाएगा जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा देखो क्या है सर, यहाँ पे 1/2 है हमारा, था ना। इसको करना कुछ नहीं है, करना वही है जो पहले कहते हम लोग। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा हमारा x हो जाएगा। तो अब यहाँ पाई है, माइनस है बच्चे, पाई 1/2 का मान क्या होता है सर, 1/2 जो होता है हमारा cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है, cos 60 को हम लोग लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं, और हमारा क्या हो गया बच्चे, x हो गए। तो क्या हो गया यहाँ पे सर, पाई माइनस पाई/3 करेंगे हम लोग, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम सर 3 आएगा। तो फिर 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू x, तो हमारे पास बच्चे क्या आ गए, 2 पाई/3 इक्वल टू हमारा हो गया x। और इसका जो x का जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करता है किसके बीच में बच्चे, तो ये बिलोंग्स करता है बढ़ते सर 0 to पाई के बीच में, है ना। 0 और पाई को लेके 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। तो लिखेंगे हैंस the principal value of cos inverse -1/2 इक्वल टू 2 पाई/3। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्लियर है, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा जो 9th क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, कॉट इनवर्स रूट 1/√3। क्या है यहाँ पे, -1/√3 हमारे पास है, कॉट इनवर्स -√3। क्लियर बच्चे यहाँ पे। अब इसको देखो हमको कैसे बनाना है सर, सॉल्यूशन करेंगे कैसे, इसका ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स, ये हो गया। इसको क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/3 लिखेंगे इसको बच्चा, बराबर x में। और क्या होगा हमारा, पाई माइनस 1/√3 यहाँ लिखेंगे। और 1/√3 किसका वैल्यू होता है इसमें, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चा। किसका होता है, कॉट 60 डिग्री का, यानी पाई/3 का हो जाएगा बच्चा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। तो यानी पाई माइनस पाई/3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे x हो जाएंगे। तो हमारे x का वैल्यू क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई/3, अर्थात हमारा हो गया बच्चा 2 पाई/3। x का वैल्यू हमारा इतना निकल गया। और इसका जो रेंज होता है बताइएगा बच्चा कितना होता है, इसका जो रेंज होता है ना 0 to पाई के बीच होता है, लेकिन एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो इसका जो एक्सेप्ट में क्या करेंगे, पाई/2 पे 0 नहीं होगा। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया किसका, कॉट इनवर्स
इसका समझ में आ रहा है बात को? इस तरह से आप क्या है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सारे के सारे आपको निकाल के मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू हम किसी भी चीज का आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, इत्मीनान से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो बच्चे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। फाइंड द, अब ये हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग जो भी अब क्वेश्चन रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड एनसीईआरटी में या किसी भी किताब में, अब वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं अगले बच्चे के। इसमें हमारा क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स 1/2। हमारे पास बच्चे यही क्वेश्चन है ना। तो अब इसको क्या करना है हम लोग को, ये मान लो 10th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मी ये 10वां क्वेश्चन हमारा है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले बच्चा दिया क्या है हमको, सर दिया है क्या, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो मान है तो मान को कैसे निकालते हैं, सवाल को सॉल्व करने का तरीका यही है। सर कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है बच्चा, 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो सर पाई/3 का वैल्यू होता है। कॉस 60 का मान जो होता है सर 1/2 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, साइन 30 डिग्री यानी पाई/6 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लोग पाई/3 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू पाई/6 लिखेंगे। ये तो हमारा कट गया सर। तो क्या हो गया हमारा पाई/3 प्लस पाई/3, इसका आंसर हो गया सर 2 पाई/3। यही इसका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया, है ना। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तो आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको एक और तरीका से बनाया जाता है। कैसे, इसको अलग अलग करके देखो। इसको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा, एक तरीका बनाने का ये है। एक तरीका आपको क्या होता है, देखो एक तरीका बनाने का ये भी है। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग, लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लोग इसको ठीक से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cos इनवर्स cos पाई/3, और हमारा क्या होगा, तो x का मान यहाँ क्या निकल गया बच्चे, पाई/3। ये बिलोंग्स करता है किसके किसके बीच में, 0 to पाई के बीच में, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें देखेंगे सर y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स साइन पाई/6 हो जाएगा। तो हमारा y का मान क्या निकल जाएगा बच्चा, पाई/6। ये बिलोंग करता है 0 माइनस पाई/2 के बीच में, है ना, पाई/2 और माइनस पाई/2 के बीच में। सो नाउ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो क्या, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू हमारा क्या बच्चा, x प्लस 2y है। इसका मान रख दीजिए ना, x का मान क्या हमारा है, पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। इसको काटोगे 3 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा बच्चे, पाई/3 प्लस पाई/3, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। और ये पता है बच्चे 2012 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है, इसको मिटाते हैं।
11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अभी आप सबका मान निकाले उसको इंडिविजुअल करके, हमको इसका मान निकालना एक साथ ना। तो सबसे हम दोनों मेथड से बताएंगे आपको कैसे बनेगा सवाल। सबसे पहले जो हम तो तरीका बता रहे हैं उसको बनाना है। जो हमको दिया क्या है सर, टेन इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। कोई दिक्कत नहीं है जी, क्वेश्चन ही तो, क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा। अब तो इसके आगे दिक्कत होगी ना, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 10π/4 लिख सकते हैं, क्या कि 10π/4 का ही तो मान एक होता है। अब इसको क्या लिख बताए थे आपको, कॉस का वाला जब भी आ जाए याद रखना, कॉस अगर माइनस में आता है तो क्या आता है लेके बच्चे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है, इसको याद रखिएगा, है ना। अगर साइन अगर माइनस में आता है तो कुछ नहीं, इसको बच्चे बाहर कर लेते हैं सिर्फ माइनस को, तो यहाँ लिखते हैं साइन माइनस एक्स, इसको याद रखना, है ना। हम लोग क्या करेंगे सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 करेंगे, तो प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ π/4 हो जाएगा प्लस पाई माइनस हमारे यहाँ क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस π/6 कॉस π/3 हो जाएगा, कहीं कॉस 60 का मान होता है हमारा, है ना, 1/2 माइनस साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा बच्चे, π/6 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू होता है ना, कॉस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको क्या करेंगे सर, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और यहाँ के माइनस π/6 हो जाएगा। हमको अब इसका क्या करना है, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चे, 4π प्लस 4π हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, 6 ही आएगा। 2π माइनस कॉमन ले लो, 2π और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस पाई बचेगा, तो यहाँ 5π/4 हो जाएगा हमारा, और यहाँ माइनस क्या होगा 3π/6, तो ये काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा हो गया सर 5π/4 माइनस π/2, इसका हमारा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, 4 आएगा। और 5π माइनस 2π अर्थात 3π क्या हो जाएगा 4, यही इसका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, क्लियर है, इसको आराम से आप बना सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और दूसरी तरफ से क्या कर सकते हो, इसको मान लेना x, इसको मान लेना y, इसको मान लेना z, फिर कन्वर्ट करना, रेंज लिख करके बनाना का, रेंज में हम लोग ऑलरेडी पहले कन्वर्ट कर चुके हैं सबको, इसीलिए हम लोग इसको आसानी से सवाल को सॉल्व करके बना लिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बच्चे, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज का 12th क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, इसमें क्या लिखा है कि टेन इनवर्स रूट 3, क्या लिखा है हमको, टेन इनवर्स रूट 3 और है माइनस सेक इनवर्स है -2, क्या है हमारे पास, -2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, आपको बताए थे कि टेन का तो मान तो यहाँ पे क्या होगा सर, टेन इनवर्स हमारे पास 10π/3 हो जाएगा, माइनस आपको बताए थे ना, याद है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, बच्चा ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको हम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या हो गया सर, π/3 माइनस पाई, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, सेक इनवर्स सेक π/3, कहें कि सेक π/3 का ही मान क्या होता है, उलट जाता है, तो हमारा होता है 60 डिग्री, सही 60 डिग्री का सेक 60 का ही मान हमारा 2 होता है, तो क्या होगा भाई, π/3 माइनस पाई माइनस यहाँ पे क्या होगा, π/3
3 हो जाएगा। अब इसको देखोगे आप, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ये तो होगा। ये क्या हो गया हमारे पास, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एलसीएम 3, 2 पाई माइनस 3 पाई करोगे तो यहाँ आ गया माइनस पाई बाय 3 हो गया हमारा, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ तक आपको क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है बच्चे। चलिए इसको मिटाएं, चलिए अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद लेक्चर को आज लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग अगला लेक्चर लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। हमारा 13 क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ऐसा है, इवेलुएट है, क्या करना है, इवेलुएट कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस पाई बाय 6 है, क्या है बच्चे, पाई बाय 6 है। अब इसको इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है, यानी हल वैल्यू मान निकालना है इसका। तो क्या लिख दिया हम लोगों को बच्चे, कॉस इनवर्स पाई बाय 2, सॉरी क्या दिया है, √3/2 माइनस पाई बाय, सॉरी प्लस पाई बाय 6, यही है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो अंदर का काम है पहले वो काम करना है आपको। देखो पहले इसके देखना पड़ेगा कि हमको याद है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ना। सॉल्व करेंगे इसको, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 होता है बच्चे, प्लस क्या करेंगे सर, पाई बाय 6, क्लियर है। तो कॉस इनवर्स पाई माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स, कॉस √3/2 है तो √3/2 को कॉस √3/2 का मान क्या होता है बच्चा, तो 6 का मान 30 डिग्री का वैल्यू होता है, अर्थात पाई बाय 6 हो जाएगा प्लस पाई बाय 6, यही तो है हमारे पास। कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ये दोनों तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया, कॉस बच गया पाई। कॉस पाई का जो मान होता है बच्चे वो क्या होते हैं, बताओ जल्दी से, कॉस पाई का मान क्या होगा, जल्दी बताओ, कॉस पाई का मान क्या होगा, कॉस जीरो का मान बच्चा होता है 1, कॉस जीरो का मान क्या होता है 1। और ठीक देखो, ये अगर जीरो है तो ये क्या है हमारा पाई, अगर इधर 1 है तो इधर क्या होगा, -1 होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, -1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन के हो गए, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको बेटा चलिए इसको नोट डाउन कर लेना। आप लोग एनसीईआरटी का आराम से 2.1 को बना सकते हो। हमारा जो है आज का 14th क्वेश्चन है, हम लोगों ने आज 14 क्वेश्चन को कंप्लीट करा है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स √3/2 माइनस में दिया है हमको। अब इसका मान को हमको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मझली ब्रैकेट का, मिडिल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमको, साइन पाई बाय 2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस √3 बच्चे हमको 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमको क्या दिया है, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन, देखो इसको माइनस को बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन इनवर्स √3 क्या होगा हमारे पास बच्चे, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब हमारे पास क्या होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 का यानी 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का, ठीक है। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय क्या हो जाएगा भाई बच्चे हमारे पास 3, तो साइन इसका एलसीएम लोग क्या आएगा, 6 आ जाएगा, है ना।
तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 6 आएगा तो यहाँ पे 3x और प्लस यहाँ क्या हो गया 2x। तो बच्चे बताओ यहाँ पे साइन क्या हो गया सर, 5x/6 हो गया। अब इसका मान निकालना है, साइन 5 इसका तो मान सर निकालना बड़ा मुश्किल वाली बात है, कैसे निकलेगा, है ना। तो उसको क्या करोगे, अगर हम इसको ऐसा तो कर सकते हैं ना सर, 180 में अगर हम पाई को माइनस कर दे तो लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो घटेगा तो इतना ही आएगा हमारे पास, आएगा ना। जब इतना मान आएगा तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री में चेंज नहीं होता, 180 डिग्री में कोई साइन चेंज होता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो साइन π/6 ही लिखेंगे। साइन π/6 का मान क्या होता है बच्चे, साइन π/6 का अर्थात 30 डिग्री अर्थात 1/2 होता है मान, इसको याद रखना, ठीक है। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा बच्चा, आज हम लोग 14 क्वेश्चन करे हैं और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे ना तो एनसीईआरटी का 2.1 तो आराम से इत्मीनान से कर लोगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, अच्छे से रखो और डरना मत और रुकना मत और कंटिन्यू बढ़ते रहना और टाइम को सही से डिस्ट्रीब्यूट करो और पूरी चीज को जी जान से मेहनत करो और सफलता आपके हाथ में होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।